हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारी जिंदगी का कुछ हिस्सा हमारे नियंत्रण में होता है और कुछ अंश हमारे नियंत्रण के परे है, हमारे नियंत्रण के बाहर होता है। प्रार्थना के द्वारा, मनन, ध्यान और चिंतन के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं कि हम स्वयं के अंदर दिव्य शक्ति जगा सकें और ये दिव्य शक्ति का अनुभव कर हम दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा से जुड़े रहें और उसके अधीन हों। यही आध्यात्म है। यही हमारे आँखों को खोलता है जिसे हम सत्य और असत्य को देखें, चुनें और आगे बढ़ें। चौथा सामान्य सप्ताह 31 जनवरी 2022 सोमवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्याएं 13 और 14 तथा 30, अध्याय 16 पद संख्याएं 5 से 13 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। हमारे जीवन में अक्सर कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका नियंत्रण हम करते हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं जरूर घटती हैं जहां हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता है, जैसे प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना, लाइलाज बीमारी, भयंकर महामारी, भारी आर्थिक नुकसान। इस तरह की स्थिति कई बार हमारे नियंत्रण के ऊपर है। ऐसी ही स्थिति में हम ईश्वर के महान कार्य का अनुभव करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा गलीलिया के पूर्वी छोर पर गेरासीनियों के प्रदेश में है। वह इलाका यहूदियों के लिए अपवित्र और दुष्ट आत्माओं की शक्ति से प्रभावित इलाका था। समुद्र में झंझावात उठना ही एक ऐसा लक्षण था कि दुष्ट आत्मा ईसा को समुद्र में ही रोकना चाहते थे, जिससे वे उस इलाके में ना जाएं। लेकिन ईसा ने उसे डांटा था और समुद्र और तूफान पर भी अपना अधिकार जताया था। यहूदियों का विश्वास था कि समुद्र में शैतान की शक्ति है और उसी समुद्र में शैतान की गद्दी व साम्राज्य है और दुष्ट आत्मा गेरासीनियों के कब्रों में रहते हैं। वे लोगों में प्रवेश करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। यहां 6000 रोमी सैनिकों का भी संकेत है, जिसे लीजन कहा जाता था। दुष्ट आत्मा व्यक्ति को बांधे हुए था और उसे गहरा चोट पहुंचा रहा था। उसके परिवार के लोग जंजीर से बांध कर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। वचन में लिखा है कि वह 3 बार जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन तीनों बार दुष्ट आत्मा ने वो जंजीर तोड़ दी थी। यह गंभीर मामला था, आदमियों के नियंत्रण के परे था। ईसा वहां मुक्तिदाता के रूप में लोगों को मुक्ति देने गए और विशेष करके दुष्ट आत्मा से पीड़ित इस व्यक्ति को। मनुष्य को मुक्ति देने वाले ईश्वर हैं और ईसा में ईश्वर का प्रतिरूप है। धर्म ग्रंथ बाइबल विशेष करके मनुष्य को केंद्र में रखती है, मनुष्य को सबसे खास महत्व देती है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर का ही प्रतिरूप, प्रतिछाया है। इसीलिए उस इलाके में लोग
ईसा से डर जाते हैं और उस दुष्ट आत्मा के द्वारा ईश्वर के कार्य का अनुभव करते हैं। दुष्ट आत्मा यह पहचानता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और पहली बार दुष्ट आत्मा ईसा के पास घुटने टेककर अनुनय विनय करता है और यह कहता है कि उसका विनाश न करे, लेकिन उसे सुअरों में जाने दे। वह दुष्ट आत्मा दंडवत किया यहूदियों के द्वारा अशुद्ध माने जाने वाले सुअरों के झुंड में अपने आप को भेजने के लिए प्रार्थना करने लगा। असहाय और विकट स्थिति में ईश्वर ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, इसलिए हम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें और प्रार्थना के द्वारा, मनन चिंतन और ध्यान के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज के पहले पाठ में चित्रण है कि राजा दाऊद, जो बड़े राजा थे, लेकिन उन्हें भी आलोचना का, अपमान का और भारी निंदा झेलना पड़ा। उसे बुरी तरह से कोसा गया। वो चाहते तो तलवार से सिर काट सकते थे, लेकिन वे अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। निंदक को और कोसने वाले के ऊपर तलवार नहीं उठाते हैं, लेकिन अपने जीवन पर गौर करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि निंदक उन्हें कोस रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। लोग आपका निंदा कर सकते हैं। पड़ोसी, जहां हम काम करते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, कई लोग हमारी निंदा करते हैं। हम क्या करें? कबीर ने एक बड़ी बात कही है, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाएं। अगर कोई आपकी निंदा करता है तो उससे आप तिरस्कार मत कीजिए, उसके लिए एक छोटी कुटिया बना दीजिए। वो आपके आंगन में बैठे और लगातार आपकी निंदा करते रहे। वास्तव में उसके निंदा करने में ही आपकी भलाई है कि आप देख सकते हैं कि आपकी परछाई कैसी है, कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे। आप अपनी बुराई को छोड़ अच्छाई की ओर मुड़ सकते हैं। इसलिए निंदा करने वाले हमारे आईना हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें हर तरह की विकट परिस्थितियों से, चुनौतियों से और दुष्ट व्यक्ति और आत्माओं की शक्तियों से बचाइए। हमें शक्ति, साहस और धैर्य दीजिए कि हम प्रार्थना के द्वारा बल और शक्ति पाएं, तेरे वचन के द्वारा प्रकाश और प्रज्ञा पाएं, प्रार्थना के द्वारा आपसे जुड़ें और अपने अंदर दिव्य शक्ति और सामर्थ्य का अनुभव करें। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिससे हम प्रतिदिन तेरे प्रकाश में बढ़ें और आध्यात्मिक ऊंचाई पा सकें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।